सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जब संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज सीएम वाले बंगले पर पहुंचे तो कैसे पुलिसकर्मियों से उनकी बहस हुई, वहां पर तनातनी हो गई। दो लोग हैं ना हम लोग, आप रास्ता रोक देंगे यार, नीचे नियम कानून के तहत रोकेंगे ना। आप बताइए ना किस लिए रोकेंगे। अरे पीछे हो जाए यार, आपके अधिकारी को बुलाइए, ऊपर कर लेना है। डीसीपी साहब को बुलाइए, जो भी है उनको बुलाइए ना, जो भी है बुलाइए उनको। किस नियम के तहत आपने रोक रखा है। सीएम बंगले के बाहर जबरदस्त राजनीतिक ड्रामा दिखाई दिया। आप नेताओं को पुलिस ने रोका तो तनाव और बढ़ गया और इसे लेकर आप और बीजेपी के बीच हमलों का दौर शुरू हो गया। कई महीनों से बीजेपी वाले कहते थे इस मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, इस मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल है, इस मुख्यमंत्री आवास में मिनी बार है। आज आप लोगों को लेके मैं आया, हमारे मंत्री आए, सौरभ भारद्वाज जी आए यहां पे, और देश के चौथे स्तंभ मीडिया को हमने कहा चलिए और देखते हैं कहां है सोने का टॉयलेट, कहां है मिनी बार, कहां है स्विमिंग पूल। आपने देख लिया, सिर्फ 2 लोगों के लिए वाटर कैनन की बस लगा रखी है, इतने सारे पुलिस वाले लगा रखे हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? बहुत साफ साफ शब्दों में उनसे पूछना चाहते हैं कि आप घर में घुसना क्यों चाहते थे। आम आदमी पार्टी से हमारा सीधा मानना है, आप घर में क्यों घुसना चाहते थे? क्या कुछ सामान इधर उधर करना चाहते थे? क्योंकि अब वहां पे जांच के अधीन आ गया है वो क्षेत्र, तो वहां की व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीज आप उत्पन्न करना चाहते थे या आप कुछ छुपाना चाहते थे? वो तो अब मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कुछ उठाना चाहते होंगे या बिगाड़ना चाहते होंगे, क्योंकि पूर्व में इस देश में ऐसे उदाहरण मिले हैं जब पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास में से कुछ उठाया या उखाड़ा गया है। तो मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप कुछ उठाने या उखाड़ने की फिराक में तो जबरन घुसने की ये घबराहट, बौखलाहट या खिसियाहट तो नहीं दिखा रहे थे। दिल्ली की राजनीतिक लड़ाई बंगले पर सिमटी तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी बढ़ गई। आपने आरोप लगाया कि बीजेपी के चलते सीएम को उनके घर से बेदखल कर दिया गया। वहीं दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सीएम आतिशी के घर पर पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी ने देश के 75 सालों के इतिहास में पहली बार एक ऐसा काम किया जो कभी सुना नहीं था हमने। भारतीय जनता पार्टी ने एक राज्य की मुख्यमंत्री को दूसरी बार उनके आधिकारिक निवास से बेघर कर दिया है। पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा कि किसी देश के किसी राज्य की मुख्यमंत्री को वहां की सरकार उनके निवास स्थान से बाहर निकाल दे, चुनाव जिस दिन घोषित हो उस दिन। ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मार लेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए। बंगले पर राजनीतिक युद्ध सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच नहीं छिड़ा है, कांग्रेस भी इस बहाने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमले कर रही है। एक बार खुद मुझसे स्वयं केजरीवाल जी ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री को केवल एक कमरे में रहना चाहिए। हम तो आपको सवाल उठाते हैं क्योंकि आपने ये 50 चीजें कही। आपने शीला दीक्षित जी पे सवाल उठाए कि उनके घर में 12 एसी है और आपने खुद अपने यहाँ 50-50, 60-60 लगा लिए। तो हम आपसे कहते हैं कि जो आदमी औरों पे उंगली उठाता है, याद रखिए वो 4 उंगलियां उस पर भी आती हैं और इस आदमी में तो 4 क्या 10 उंगलियां अपने में आ रही हैं। आप कहते हैं आम आदमी के आप आदमी, कौन सा आम आदमी भाई? आपने जिस तरीके का मकान बनाया है और ये बहुत नया है कि उसने कर लिया, उसने कर लिया, उससे हम अलग सवाल पूछेंगे। आपसे तो आपके सवाल पूछते हैं। आपने अपने शीश महल का एक जवाब नहीं दिया आज तक। दिल्ली में राजनीति में बंगले वाली लड़ाई कितनी तीखी हो गई, इसकी बानगी इस बात पर चल रही बयानबाजी है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि सीएम आवास का विवाद आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। इस पर आम आदमी पार्टी की ओर से और तीखा जवाब आया कि आप पीएम आवास को शमशान बना दीजिए। ये जो शीश महल है
जो एक गरीब आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन का तरीका बताने के लिए बनाया है, वो ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्रगाह बनेगा। और राजमहल क्या बनेगा? मोदी जी वाला। वहां क्या होगा? तो दोनों देखा जाए ना। हम तो चाह रहे हैं कि राजमहल को खोद के उसको भी शमशान बना दो। तो शमशान बनाने में तो उस्ताद हैं। मोदी जी कहते हैं हाँ, अगर कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में उन्होंने कहा। तो जब वो कह रहे मुख्यमंत्री आवास पे कब्रगाह बनेगा, तो वहां शमशान बन जाए कम से कम।